रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी के तिलक से वृक्षराज का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वह वनों में घूमकर वहां पर सारे राक्षसों और दैत्यों का वध करें। एक दिन वृक्षराज घूमते घूमते एक मंत्रमुग्ध तालाब के अंदर गए। तालाब के पानी के स्पर्श से वृक्षराज एक सुंदर अप्सरा में बदल गए। अप्सरा की सुंदरता को देखकर इंद्र देवता और सूर्य देवता अप्सरा पर मोहित हो गए। दोनों ने अप्सरा के साथ संबंध बनाए, जिससे इंद्र द्वारा बाली और सूर्य द्वारा सुग्रीव का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के आदेश से दोनों भाई किष्किंधा जाकर वहां रहने लगे और बाली को वहां का राजा बना दिया गया। मान्यताओं के अनुसार जब पर्वत मंथन हो रहा था, तब अपने धर्मपिता इंद्र के आग्रह पर बाली ने देवताओं का साथ दिया और पर्वत मंथन में एक अप्सरा जिसका नाम तारा था, इंद्र ने अपने पुत्र बाली का विवाह तारा से करवाया, जिससे उन्हें अंगद नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था, उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं था। रामायण के अनुसार उसके धर्मपिता इंद्र से उसे एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार को ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जब भी बाली इस हार को पहनकर रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा, तभी उसके प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण बाली लगभग अजेय था। रामायण के अनुसार एक बार नारद मुनि बाली से मिले और कहने लगे कि वह लंका जा रहे हैं, जहां पर रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में रात भोग का आयोजन किया है। चुटकी लेते हुए नारद मुनि ने कहा, अब तो रावण पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। सारे प्राणी यहाँ तक कि देवगण भी उसके आगे शीश नवाते हैं। तभी बाली ने नारद मुनि से कहा कि आप भोज में जा रहे हैं तो रावण से कह देना कि उसका सामना अभी तक बाली से नहीं हुआ है, इसीलिए वह अभी तक पराजित नहीं हुआ। जब नारद मुनि लंका पहुँचे, वहाँ उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बाली का संदेश रावण को बताया, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। तभी नारद मुनि ने कहा कि एक वानर से लड़ने के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो यह आपके सम्मान के लिए ठीक नहीं होगा। तभी रावण ने बाली से अकेले लड़ने की ठानी और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली से लड़ने के लिए निकल पड़ा। बाली के निवास स्थान पर पहुंचते ही वहां खेलते हुए बालकों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया। बड़ी मुश्किल से वहां से छूटकर वह बाली की ओर बढ़ा। उस समय बाली संध्या वंदन में लीन था, तो रावण ने पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा, परंतु बाली ने रावण को देख लिया था और ऐसा जताया कि उसने रावण को नहीं देखा और संध्या वंदन करता रहा। जैसे ही रावण बाली के निकट आया, तभी बाली ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर 4 बार समुद्र की परिक्रमा की और वर्षों तक यहाँ वहाँ घूमता रहा। रावण ने बाली से माफी मांगी और उसे मुक्त करने को कहा। रावण के आग्रह करने पर बाली ने उसे मुक्त किया और रावण को ज्ञात हो गया कि बाली को परास्त करना उसके बस की बात नहीं। तभी रावण ने अग्नि को साक्षी मानकर बाली से मित्रता कर ली। जब अंगद राम के शांति दूत बनकर लंका गए, तब अंगद ने अपना परिचय दिया। तब रावण ने प्रसन्न होकर अंगद से कहा कि वह तो उसके मित्र बाली का पुत्र है और उसे अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहा, परंतु अंगद ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माया नामक असुरी स्त्री के 2 पुत्र थे, मायावी और दुंदुबी। दुंदुबी महिषारूपी असुर था। दुंदुबी पहाड़ के समान दिखाई देता था। उसने सबसे पहले सागर राज को ललकारा, परंतु सागर राज ने युद्ध करने से मना कर दिया। फिर दुंदुबी हिमावन के पास गया, उन्होंने भी युद्ध करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हें इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। तब दुंदुबी ने किष्किंधा के द्वार पर जाकर
बाली को युद्ध के लिए ललकारा। पहले तो बाली ने दुंदुभी को समझाया, परंतु उसके समझाने पर भी दुंदुभी नहीं माना और युद्ध शुरू हो गया। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने एक क्षण में दुंदुभी का वध कर दिया और उसके विशाल शरीर को उठाकर योजन दूर फेंक दिया और दुंदुभी का मृत शरीर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर गिर गया। ऋषिमुख पर्वत पर ही महर्षि मतंग का आश्रम था। जब वह ध्यान कर रहे थे तभी दुंदुभी के शरीर से रक्त की कुछ बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिर गईं, जिन्हें देखकर महर्षि मतंग बहुत क्रोधित हुए और बाली को श्राप दे डाला कि अगर अब बाली कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर कदम नहीं रख सकेगा। अगर उसने ऐसा किया उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित कर दिया था तो बाली से अपने प्राणों की रक्षा के लिए सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर जाकर शरण ली थी। अपने भाई दुंदुभी के वध का बदला लेने के लिए मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तभी बाली और सुग्रीव उससे लड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। उन्हें अपनी ओर आता देख वह वन की ओर दौड़ा और एक गुफा में जाकर छिप गया। बाली ने सुग्रीव को गुफा के मुख पर खड़ा करके खुद गुफा के अंदर मायावी से लड़ने के लिए चला गया। वर्षों तक बाली और मायावी का युद्ध चला, परंतु गुफा के अंदर से रक्त की धारा बहने लगी तो सुग्रीव को लगा कि बाली की मृत्यु हो गई है। तब उसने गुफा के मुख को एक पर्वत के शिखर से ढक दिया और चला गया, जिसके उपरांत सबके आग्रह पर सुग्रीव ने राज्य को संभालकर वहां का राजा बन गया। परंतु उधर बाली जीवित था, जिसने मायावी का वध कर दिया था, परंतु उसे लौटने में समय लग गया और तब वह गुफा से शिखर को हटाकर बाहर निकला तो सुग्रीव को बाहर न पाकर वह क्रोधित हो गया और उसके मन में सुग्रीव को लेकर संदेह प्रकट हो गया। जब वह किष्किंधा पहुंचा तब उसने देखा कि सुग्रीव उसके स्थान पर बैठा है। यह देख वह आग बबूला हो उठा और सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु सुग्रीव ने उसे समझाना चाहा कि उसने जब गुफा के मुख से रक्त को बाहर आते देखा तो उसे लगा कि मायावी ने आपका वध कर दिया है, इसीलिए उसने गुफा के मुख को शिखर से ढक दिया था। परंतु बाली ने सुग्रीव की एक न सुनी और उस पर उसके राजपाट को पाने के लालच का आरोप लगाकर उसे किष्किंधा से मारकर भगा दिया, जिसके पश्चात सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छिपकर रहने लगा। जब माता सीता का हरण करके रावण लंका ले गया तब माता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। जब वह ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचे तब सुग्रीव के कुछ चिंतकों ने श्री राम और लक्ष्मण की सूचना सुग्रीव को दी कि दो मनुष्य जिनके हाथ में धनुष है इसी ओर चले आ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव को लगा कि अवश्य बाली ने इन दोनों को उसका वध करने के लिए भेजा है। उस समय हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ थे तो सुग्रीव ने हनुमान से अनुरोध किया कि वह जाकर देखें कि ये दोनों मनुष्य किस उद्देश्य से आए हैं। फिर हनुमान जाकर राम और लक्ष्मण से उनका परिचय लेते हैं और उन्हें ज्ञात होता है कि वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तब हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास लेकर गए और सब कुछ उन्हें बताया। तब सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि वह खुद अपने प्राण बचाकर यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर रह रहा है। फिर श्री राम ने सुग्रीव से उसके छिपकर रहने का कारण पूछा। तब सुग्रीव ने उन्हें सारी बात बताई और बाली के बारे में बताया कि वह कितना शक्तिशाली है और उसका सामना करने की शक्ति उसके पास नहीं है। इसी कारण वह चाहते हुए भी श्री राम की सहायता करने में असमर्थ है। तब श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वह बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राजपाट वापस दिलवाएंगे, जिसे सुनकर सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि उसके राजा बनने के बाद वह सीता माता को खोजने के लिए अपनी वानर सेना को हर दिशा में भेजेगा। फिर श्री राम ने सुग्रीव के साथ योजना बनाई और सुग्रीव को कहा कि वह जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारे। जब वह दोनों युद्ध कर रहे होंगे तो श्री राम छिपकर उसका वध कर देंगे, क्योंकि बाली का वध सामने से करना असंभव था। तो सुग्रीव ने ऐसा ही किया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। और जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे तब श्री राम ने बाली को बाण मारकर गिरा दिया। धरती पर पड़े हुए बाली ने कहा कि कौन है वो कायर
जिसने छिपकर उस पर बाण चलाया है। तब श्री राम सामने आते हैं और बाली उनसे पूछता है कि कौन हो तुम, और मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी तुमने मुझ पर बाण से घात किया। तब श्री राम अपना परिचय देकर बाली से कहते हैं कि बाली, तुम बलवान हो, एक महान योद्धा हो, परंतु तुमने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है। उससे उसका राजपाट, उसकी पत्नी छीनकर उसे किष्किंधा से निकाल दिया, और ये अधर्म है, इसीलिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा। यह सुनकर बाली कहता है कि मैंने तो अधर्म किया, परंतु मुझे छिपकर पीछे से बाण मारकर आपने क्यों अधर्म किया? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रतीत होते हैं। तब श्री राम ने उत्तर दिया कि अधर्म का अंत करने के लिए कभी कभी अधर्म को अधर्म से परास्त करना पड़ता है, परंतु फिर मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है, और द्वापर युग में मेरे किए इस अधर्म का फल तुम मुझे स्वयं दोगे। जिसे सुनकर बाली ने उन्हें प्रणाम किया और मरते मरते अपने पुत्र अंगद को श्री राम को सौंपकर बोला कि प्रभु, मेरे पुत्र को अपनी शरण में लेकर उसे अपनी तरह एक अच्छा व्यक्ति बनने में उसकी सहायता करें। जिस पर श्री राम ने उसे वचन दिया कि वह अंगद को अपने पुत्र की भांति रखकर उसका मार्गदर्शन करेंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब किसी को कोई ताकत या वरदान प्राप्त होता है, तब उस व्यक्ति को उस ताकत या वरदान का सदुपयोग करके जन कल्याण हेतु कार्य करने चाहिए। बाली एक महान योद्धा था, जिसकी गाथाएं और चर्चे तीनों लोकों में होते थे। वह अगर चाहता तो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके धर्म की राह पर चल सकता था, जन कल्याण के लिए कार्य कर सकता था, परंतु उसके अंदर अपनी शक्तियों का अहंकार पैदा हो गया था, जिसके चलते वह किसी को कुछ भी नहीं समझता था। इसीलिए उसने अपने ही छोटे भाई के साथ अन्याय किया, जिसके कारण भगवान श्री राम को उसका वध करना पड़ा, जो कि उसके कर्मों का फल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।